सुप्रभात बच्चों, नमः संस्कृताय। आज मैं आपके समक्ष आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूँ और यह व्याकरण का टॉपिक है जो है संज्ञावाचक शब्द। आप जैसा हेडिंग में देख रहे होंगे संज्ञावाचक शब्द लिखा हुआ है। तो संज्ञा हम इसको नाउन से रिलेट करेंगे, इंग्लिश व्याकरण से रिलेट करते हुए बताएंगे। तो जैसे कि इंग्लिश व्याकरण में नाउन होता है, नाउन इज़ द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और अ थिंग। तो अगर आप इंग्लिश व्याकरण को रिलेट करके पढ़ेंगे, संबंधित करके पढ़ेंगे, जोड़ के पढ़ेंगे, तो आप आसानी से इसको कर सकेंगे। तो देखिए, इसमें आप देख रहे होंगे कुछ चीज़ें, जैसे श्री राम की फोटो आप देख रहे हैं, कमल का एक चित्र बना हुआ है उसे देख रहे हैं, पत्रालय एक बना हुआ है वो देख रहे हैं। तो समझो, आपको समझाने के दिया है कि श्री राम एक महापुरुष का नाम है, कमल एक फूल है और पत्रालय एक स्थान है। तो उसको हिंदी में कैसे कहते हैं? तो कहते हैं किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा शब्द कहलाते हैं। जैसे सुख, घट, विद्यालय, मतलब ये चीज़ें हो सकती हैं। क्या हो सकती हैं? अगर व्यक्ति है, पर्सन है, वस्तु है, थिंग है, स्थान है, प्लेस है, भाव है, इमोशन है, तो ये सब चीज़ें क्या कहलाएंगी? संज्ञा। ओके, अब ये आते हैं, ये तो हो गई परिभाषा। संज्ञा शब्द स्वरांत होते हैं। स्वर क्या है? स्वर है जैसे अ, आ, ई, उ, आपको पढ़ाया गया था हिंदी में 13 स्वर होते हैं। ऊपर वाले चैप्टर में ये पढ़ाया गया था। अभी हाल ही में जो 3 चैप्टर पढ़ाया गया उसमें आपको बताया गया बात। तो जैसे वानर है, तो वानर, र के बाद अ जुड़ा है, र के बाद अ है ना, तो अ से इस शब्द का अंत हो रहा है। वानर शब्द का जो अंत है वो अ से हो रहा है, इसलिए इसको कहते हैं अकारांत या स्वरांत। क्योंकि एक स्वर है तो स्वरांत हो गया। तो संज्ञावाचक शब्द व्यंजनांत होते, अच्छा, संज्ञावाचक शब्द व्यंजनांत होते हैं। अब देखिए, कुछ शब्द स्वरांत होते हैं, कुछ व्यंजनांत होते हैं संज्ञावाचक शब्द। तो वे शब्द, अभी देखिए, जो शब्द स्वरांत है वो है वानर, अश्व, लेकिन जो व्यंजनांत है उनके नीचे हलंत लगा रहेगा। आप ध्यान देंगे उनके नीचे छोटा सा हलंत लगा है। जैसे आप आत्मन को देखिए, बलवत शब्द लिखा है उसको देखिए, ठीक है। राजन शब्द देखिए, इसके अंत में न के नीचे हलंत लगा है। तो ये सब व्यंजनांत शब्द हैं। अब आते हैं अगले टॉपिक पे। संज्ञा शब्दों में लिंग, वचन तथा कारक के अनुसार परिवर्तन होता है। लिंग, वचन और कारक के अनुसार परिवर्तन होता है। देखिए, लिंग बदलेगा तो संज्ञा शब्द बदल जाएगा, मतलब लिंग के साथ चेंजिंग हो जाती है। जैसे वह है, तो अगर लिंग बदल जाएगा, तो अगर महिला है तो वहाँ पे बदल जाएगा, वहाँ वह महिला, और वहाँ पे सह, जैसे संस्कृत की बात मैं कर रहा हूँ तो सह, सा, ये हो जाता है। इसके बाद हम आगे आएंगे, जो यहाँ संस्कृत के रेफरेंस में हम आज संदर्भ में ये हम पढ़ रहे हैं संज्ञा, इसलिए हम संस्कृत का टॉपिक इसमें उठाएंगे, उसको रेड करते चलेंगे, जोड़ते चलेंगे, संबंधित करते चलेंगे। अब देखिए, वचन को देखिए। अब आप लीजिए संस्कृत में कोई वचन लीजिए, एक वचन है तो वही संज्ञा राम जाता है। अब बहुत से राम जाते हैं, रामाह हो जाएगा। तो राम चूंकि संज्ञा है, लेकिन वचन के अनुसार उसका वो चेंज होता जाता है, ठीक है। वचन के अनुसार परिवर्तन हो गया। एक राम था तो रामः गच्छति, बहुत से राम है तो रामाह गच्छति, ठीक है। तो यही कह रहे हो कि वचन के अनुसार संज्ञा बदल जाती है, वो उसमें चेंजिंग आता है, परिवर्तन हो जाता है। तो परिवर्तन कैसे हुआ आपने समझा कि राम का वचन के अनुसार रामाह हो गया, ठीक है, चूंकि प्लूरल हो गया। अब हम आते हैं क वर्ग के स्थूल शब्द पुल्लिंग के वाचक हैं। अब क, ख, ग 3 वर्ग आपको दिया गया। लिंग देख लीजिए, जैसे कृषक क्षेत्रम करसति, जो कृषक में कहते हैं किसान को, क्षेत्रम में होता है खेत को, करसत में जोतता है। अब ये क वर्ग है, शौचिक वस्त्राणि सीव्यति, जो शौचिक है मतलब दर्जी है, वस्त्र को सीता है। तो क वर्ग के स्थूल शब्द पुल्लिंग के वाचक हैं। स्थूल शब्द जो है, स्थूल मतलब मोटे, ये जो आप कहते हैं ना कि थोड़ा सा मोटे शब्द हैं, आप कहते हैं बोल्ड, इंग्लिश में कहते हैं बोल्ड। जो आप फ्रंट में जब देखते होंगे, फॉन्ट विभिन्न जो होते हैं, वर्ड जब फाइल वगैरह बनाते हैं तो वहाँ बोल्ड का एक ऑप्शन रहता है। तो कृषक बोल्ड शब्द से लिखा है, शौचिक। तो ये सब क्या है? पुल्लिंग के वाचक हैं। ये सब पुल्लिंग है, पुल्लिंग शब्द होता है, ध्यान रखिएगा। पुल्लिंग, कुछ लोग पुल्लिंग कहते हैं, पुल्लिंग नहीं, पुल्लिंग होता है शुद्ध। इसके बाद ख देखिए, अजा चरति राधा नृत्यति। तो अजा और राजा, ये जो दो शब्द हैं, जो बोल्ड शब्द दिख रहे हैं आपको, ये दोनों स्त्रीलिंग हैं। फिर कमलम और पत्रम, ये दोनों नपुंसकलिंग हैं। तो आपको लिंग का बोध हो गया कि लिंग कितने होते हैं संस्कृत में? 3, ठीक है। पुल्लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। लिंग शब्द का अर्थ क्या है? चिन्ह। ध्यान देखिए, चिन्ह नहीं होता, कुछ लोग चिन्ह कहते हैं। लिंग शब्द का अर्थ होता है चिन्ह। पुरुष वर्ग, स्त्री वर्ग तथा नपुंसक वर्ग का ज्ञान कराने वाले चिन्हों को लिंग कहते हैं, ठीक है। तो ये जो वर्गों, डिफरेंट वर्गों को का बोध कराते हैं जो शब्द, वो लिंग कहलाते हैं, ठीक है। लिंग के भेद देख लीजिए। तो संस्कृत में लिंग के भेद हैं पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। पुल्लिंग कौन होता है? जो पुरुष का बोध कराता है, जैसे कि दीपक, गजह, मेघ। स्त्रीलिंग क्या है? जो स्त्री जाति का बोध कराता है, जैसे लता, माला, रमा, ठीक है, ये सब, गीता। नपुंसकलिंग क्या है? जो शब्द पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग से पृथक किसी अन्य लिंग का बोध कराते हैं, उन्हें नपुंसकलिंग कहते हैं। जैसे फलम, गृहम, दुग्धम, पुष्पम, इनमें ये सब नपुंसकलिंग माने जाते हैं। अब हम आते हैं वचन पर, जिससे किसी वस्तु की एक या दो अथवा अधिक संख्या होने का बोध हो। मतलब वो चीज़ें जो आपको बताती हों कि ये एक है या दो है या बहुत सी हैं, तो वो वचन कहलाता है। वचन के भेद देख लीजिए। हम संस्कृत के रेफरेंस में बात कर रहे हैं, बार बार हम कह रहे हैं ना, ताकि आप ध्यान रखिए। संस्कृत के रेफरेंस में जो वचन हैं वो होते हैं आपके 3, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ठीक है। इंग्लिश में सिर्फ 2 ही होते हैं, सिंगुलर, प्लूरल। तो एक वचन क्या है? सिंगुलर नंबर, ज्यूल नंबर हो जाता है। प्लूरल तो आप इंग्लिश में जानते हैं, बस ये ज्यूल थोड़ा सा डिफरेंट है। तो जिस शब्द से एक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जाहिर सी बात है कि बालह, मेघ, ये सब आपके एक वचन है। द्विवचन क्या है? जिस शब्द से 2 व्यक्तियों, वस्तुओं का बोध होता है उसे द्विवचन कहते हैं, जैसे कि बालो, मेघो, लते, गृहे, ठीक है। फिर आते हैं बहुवचन में।
तो जिस शब्द से 3 वचन का बोध हो या 3 से ज़्यादा भी हो सकता है, 3 या 3 से ज़्यादा, लेकिन 3 से कम नहीं माना जाएगा, ओके, उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे बालाह, मेघाह, लताह, गृहिणी, ठीक है, गृहाणी मतलब गृहाणी में से घर होता है, बहुत से घर, तो बहुत से घर, बालाह में से बहुत से बालिकाएं, और मेघा में से बहुत से बादल। अब हम आते हैं क्रियापदों में वचन के अनुसार परिवर्तन होता है। क्रिया बोलते हैं वर्ब को, जिसको आप इंग्लिश में वर्ब बोलते हैं, वही क्रिया है यहाँ पर संस्कृत में। तो बालिका गच्छति, भाई वचन बदलेगा तो क्रिया बदल जाएगी। बालिका जाती है तो जाता है हो जाएगा, अगर पुरुष होगा ना वचन में अगर हो जाएगा तो लिंग अगर बदलेगा तो तुरंत बदल जाएगा। तो बालक जाता है, जाता जाती है, ता है, देखिए क्रिया बदल रही है ना, तो लिंग के अनुसार क्रियाएं बदल जाती हैं। अब और देखिए, लड़का, बालका गच्छति लड़का जाता है, बालका गच्छति एक लड़का जाता है, बालको गच्छति दो लड़के जाते हैं। तो जाते हैं, अभी ता है तो ते हैं हो गया, ठीक है, क्योंकि 2 लड़के गए तो जाते हैं, बहुत से लड़के गए तो बहुत से लड़के जाते हैं। तो इससे पता चलता है, जैसे बालकाह गच्छन्ति बहुत से लड़के जाते हैं, बहुवचन है ये, बालको गच्छता 2 लड़के जाते हैं, द्विवचन है ये। तो कह रहा है क्रियापदों में वचन के अनुसार परिवर्तन हो जाता है, वचन के अनुसार क्रियापद बदल जाते हैं, मतलब जो वर्ब हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो हम देखते हैं वनम वने वनानी, एक आप देख लीजिए कैसे बनता है, वचन कैसे चेंज होते हैं। अगर वन है, एक जंगल की बात की जाएगी तो वन होगा, 2 जंगल होंगे, 2 जंगलों की बात कर रहे हैं तो वने हो जाएगा, अब बहुत से जंगलों की बात कर रहे हैं तो वनानी हो जाएगा। अब इसी तरह सारे देख लीजिए, साकम सब्जी की बात मैं कर रहा हूँ तो 1 प्रकार की सब्जी, 2 प्रकार की सब्जी, बहुत प्रकार की सब्जी, साकम शाके साकानी, फलम फले फलानी, नेत्रम नेत्रो नेत्राणी, पत्रम पत्रे पत्राणी। अब इसी तरह जितना आप नीचे देख रहे हैं सभी का इसी तरह रेफरेंस होगा, ये आपका पूरा हो जाता है। इसके बाद आपका है, इसके अतिरिक्त वार्य वस्तु आदि शब्दों के रूप हैं। अब इसको आपको भरना है, निम्नलिखित में से सही कथनों पर आपको टिक लगाना है, सही गलत का निशान लगाना है। संस्कृत में लिंग कितने होते हैं, आपने ऊपर देखा, कितने लिंग होते हैं, 3। वचन कितने होते हैं, 3। राम शब्द कैसा है, तो राम शब्द अकारांत है, चूंकि अंत में आ रहा है। पत्रम क्या है, चूंकि म में हलंत लगा है। पत्रम शब्द स्त्रीलिंग है, तो ये बात पत्रम नहीं नपुंसक लिंग है, सही गलत कहना है। तो पत्रम शब्द स्त्रीलिंग है तो तुरंत क्रॉस कर देंगे, नहीं। राम शब्द अकारांत है, हाँ सही है, सही टिक मार देंगे। संस्कृत में वचन के 3 भेद हैं, सही, सही का टिक रहेगा। संस्कृत में लिंग के 2 भेद हैं, गलत, ये ऊपर वाला गलत हो जाएगा, तो पहला वाला गलत हो जाएगा, ठीक है। लिंग के 3 भेद होते हैं, और सही भी देखो, आप दिमाग में होगा 2 नहीं है तो कितने हैं, ये भी आप जानते रहोगे। लिंग के अनुसार शब्दों को पृथक करिए, तुरंत कर लीजिए। चक्रम क्या है, फलम क्या है, नदी क्या है, जैसे नदी है स्त्रीलिंग, चक्र क्या है, चक्र है नपुंसक लिंग, फल क्या है नपुंसक लिंग में आता है, ठीक है। लता स्त्रीलिंग में चला जाएगा, नासिका स्त्रीलिंग में चली जाएगी, ठीक है। अश्व आपका जो है, अश्व आपका पुलिंग में चला जाएगा। मयूर जो है, मयूर अर्थात जो मोर है, ये मयूर आपका चला जाएगा पुलिंग में, चूँकि मयूरनी भी होता है ना, मोरनी। पुष्पम जो है आपका नपुंसक लिंग में चला जाएगा। इस तरह से आप सभी को लिख लीजिएगा, मैं सब सवाल आपको दे रहा हूँ। वचन के अनुसार शब्दों को पृथक कीजिए, तो वचन के अनुसार शब्दों का पृथक करेंगे। गजह लते गृहाणी अश्व लताह, तो देखिए गजह, गजह गजो गजा होता है, गजह एक वचन, लते जो है आपका जो लता है, लता लता लते द्विवचन, लता लते लता तो द्विवचन हो जाएगा। गृहाणी बहुत से घर तो बहुवचन हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, अश्व जो है आपका, अश्व तो बहुत से घोड़े हैं तो बहुत से घोड़े, अश्व अश्व अश्वाह 2 घोड़े तो द्विवचन में चला जाएगा, अश्व द्विवचन। लताह बहुवचन, वानराह बहुवचन। पुष्पे, पुष्पम पुष्पे पुष्पाह, पुष्पे, ठीक है, पुष्पे पुष्पम पुष्प आपका एक वचन हो जाएगा, ठीक है। पुष्प में सप्तमी विभक्ति होता है तो पुष्प आपका जो है एक वचन हो जाएगा। चटका, चटका चिड़िया है तो चिड़िया जो है आपका एक वचन है, चटका चटके चटका ऐसे होता है। पुष्पम, तो पुष्पम जो है आपका एक वचन है, पुष्पम पुष्पो पुष्पानी ऐसे करके होता है। ये आपका क्लियर हो गया। अब आप ये कुछ रूप देख लीजिए। पुलिंग शब्द अकारांत, ये अभी आपको मैंने बताया कि पुलिंग शब्द अकारांत कैसे चलता है। देखिए, गजह गजो गजाह, अश्व अश्व अश्वाह अश्वाह, मेघा मेघो मेघा, ये सब पुलिंग शब्द हैं और अकारांत है, मतलब इनके अंत में अ आता है। स्वरांत भी कहते हैं आप अकारांत को, क्यों, क्योंकि अ एक स्वर है। आगे देखिए, सभी अकारांत शब्दों के रूप एक समान होते हैं, ठीक है। जितने भी अकारांत शब्द होंगे सभी के रूप एक समान होंगे। अब इसमें स्त्रीलिंग आकारांत शब्द हैं, अब इसको देख लीजिए, जैसे लता लते लता, चटका चटके चटका, मच्छिका मच्छिके मच्छिका, ठीक है, कोकिला कोकिले कोकिला, इसी तरह सारे ये सब आकारांत हैं, आकारांत आ तो आकारांत है और स्त्रीलिंग है। जैसे लता, लता के बाद आ रहा है ना, तो सारे एक जैसे रूप हैं, इनको आप पढ़ लीजिए अच्छे से। फिर नपुंसक लिंग आप देख लीजिए, मुख जैसे हो गया, तो ये आपका जो है नपुंसक लिंग जैसे मुख मुखे मुखानी, इसी तरह सारे रूप चलेंगे। तो ये आपके रूप हो गए। कोष्ठक में छांटकर उचित शब्द रिक्त स्थान की पूर्ति आपको करना है, ठीक है। ये आपका लास्ट है। तो जैसे आप देखिए, वर्णों के सार्थक या क्रमिक मेल को क्या कहते हैं, तो शब्द कहते हैं, सार्थक, ठीक है, शब्द कहते हैं। जब किसी शब्द के साथ विभक्ति का चिन्ह जोड़ दिया तो वह क्या कहलाता है, जब किसी, तो पद कहलाता है, ठीक है, पद हो जाएगा वो। विभक्ति का जब चिन्ह आ जाएगा तो पद कहलाएगा। जो 3 या 3 से अधिक व्यक्तियों वस्तुओं का बोध कराता है उसे क्या कहते हैं, जो 3 या 3 से अधिक व्यक्तियों वस्तुओं का बोध कराता है उसे बहुवचन कहते हैं। यहाँ बहुवचन भर दीजिएगा। क्रियापदों में डैश 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 के अनुसार परिवर्तन होता है तो लिंग के अनुसार परिवर्तन होता है। क्रियापदों में जो है लिंग के अनुसार परिवर्तन होता है, मैंने आपको बताया था, ऊपर आप जाएंगे। तो ती है ते हैं तो लिंग बदलेगा तो तीते हो जाता है। जहाँ जाता है तो पुलिंग है तो ता है, और महिला है तो ती है, ठीक है। अगर स्त्रीलिंग है तो वो आपका क्या हो जाएगा, जाती है, ती है हो जाएगा। तो ये परिवर्तन होता है लिंग के अनुसार। स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, स्त्रीलिंग कहते हैं। तो आपका ये टॉपिक यहाँ पर खत्म होता है, ठीक है। अब हम अगली टॉपिक अगले वीडियो में हम शुक्ति पढ़ाएंगे, शुक्ति पर डिस्कस करेंगे। तो तब के लिए आप इसको दोहराइए। नमः संस्कृताय।